5 अगस्त 2020 का दिन अयोध्या राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या राम मंदिर टॉपिक आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो अयोध्या में बनने जा रहे इस राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक मंदिर होने वाला है और इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फीट तक रखी गई है। पहले इसको 141 फीट के लिए तय किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी द्वारा किया जाएगा? अयोध्या राम मंदिर का निर्माण L&T नामक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। L&T कंपनी का फुल नेम भी आपको याद रखना है, इसका फुल नेम है लार्सन एंड टोब्रो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? वास्तुकार का मतलब है आर्किटेक्ट, जो इसके प्रमुख रचनाकार हैं, जो इसे बनाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो चंद्रकांत सोमपुरा हैं, यही राम मंदिर अयोध्या राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार हैं। यानी कि अयोध्या राम मंदिर का जो वास्तुकरण है, जो इसका निर्माण है, वो चंद्रकांत सोमपुरा के निर्देशन में होगा, यानी कि सोमपुरा ग्रुप इसे निर्मित करने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री राम भूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि 5 अगस्त 2020 का ऐतिहासिक दिन श्री राम मंदिर के इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो राम मंदिर का शिलान्यास है वो 5 अगस्त 2020 को किया गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास जो है ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या नगरी किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या नगरी वर्तमान उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? अयोध्या नगरी जो है ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में कुल कितना खर्च आएगा? तो यहाँ पर हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार राम मंदिर के निर्माण में कुल खर्च की बात करें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा, और ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अनुमान इतना लगाया जा रहा है कि लगभग 300 करोड़ का खर्चा आ सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अयोध्या राम मंदिर बनने में लगभग कितना समय लगेगा? अयोध्या राम मंदिर को बनने में, क्योंकि ये एक बहुत ही विशालकाय मंदिर होने वाला है, तो इसे निर्मित होने में लगभग 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर्स का समय लगभग लग सकता है। 3 साल और 6 महीने अनुमानित यहाँ पर जो समय है वो बताया गया है, और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 3.5 साल के अंदर राम मंदिर निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या का विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था? जो अयोध्या का विवाद है काफ़ी सालों से चल रहा था, वो 2.77 एकड़, ठीक है, 2.77 एकड़ ज़मीन पर था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन तक सुनवाई चली थी? तो अयोध्या विवाद के अंदर जो हाल ही में फैसला आया था उसके अंदर 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी। इसे आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 40 दिन तक लगातार सुनवाई चली थी अयोध्या विवाद में। तो चलिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अयोध्या विवाद मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों में रंजन गोगोई के अलावा अन्य 4 न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ध्यान रखना है कि जो इसमें प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रमुख न्यायमूर्ति थे, वो थे रंजन गोगोई। ठीक है, ये चीफ जस्टिस थे। इसकी बात करें तो इनके 4 अन्य सहायक न्यायाधीश थे, क्योंकि 5 जजों ने मिलकर ये फैसला दिया था। तो इनके सहायक न्यायाधीश थे न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर और न्यायाधीश S.A. बोबडे। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि ये 5 न्यायाधीश थे जिन्होंने अयोध्या मामले में निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर।
अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया है? अयोध्या विवाद के फैसले के पक्ष की अगर हम बात करें तो ये राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अयोध्या विवाद मामले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है? जैसे कि आप जानते हैं कि अयोध्या विवाद जो है वो मंदिर और मस्जिद के कारण ही था, तो इसमें जो बाबरी मस्जिद थी उसके लिए यहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसे भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि राम मंदिर के जितना ही ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अयोध्या विवाद मामले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई है, तो 5 एकड़ ज़मीन को तय किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो अयोध्या विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। ठीक है, इससे आप ध्यान रखेंगे कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1988 में तैयार राम मंदिर के नक्शे में मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो मंदिर का जो नक्शा तैयार किया गया था वो 1988 में ही तैयार किया गया था, लेकिन उसके बाद मस्जिद और मंदिर के आपसी विवाद को लेकर मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, तो उस समय जो इसकी ऊंचाई रखी गई थी वो रखी गई थी 141 फीट। अब इसे 20 फीट बढ़ाकर 161 फीट कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में जो राम मंदिर का निर्माण होगा वो 161 फीट तक ऊंचा बनाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पिल्लरों की संख्या 212 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो ये आप याद रखना कि पहले अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पिल्लरों की संख्या 212 बनना तय हुई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 360 तक कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या नगरी का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर देखना दोस्तों, अयोध्या नगरी जो है इसका प्राचीन नाम फैजाबाद था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बाबरी मस्जिद को जिस टाइम पे गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया था तो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा सिंह राव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। बाबरी मस्जिद को कब बनाया गया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में किया गया था। ठीक है, 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हुई थी, उससे 2 साल पहले यानी कि 1528 के अंदर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बाबर भारत कब आया था? तो बाबर का भारत आगमन हुआ था 1526 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। 1526 में बाबर आया, उसके 2 साल बाद यानी कि 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया और उसके 2 साल बाद 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबर का जो सेनापति था उसका नाम था मीर बाकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। मीर बाकी ने ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था और इसका निर्माण 1528 में हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। तो अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाते रहने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।